महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमने उनके कर्मों को मुझ पर छोड़ दिया है और अब तुम्हें मेरा न्याय देखने को मिलेगा। वे तुमसे माफी मांगेंगे और तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चल वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है और अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे प्रिय बच्चे। चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, यह वचन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम कभी उसके साथ बदला नहीं लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हें एक और कार्य करना है मेरे प्यारे बच्चे। जब भी तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाओ। इसके बाद जितना हो सके ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करो। यह एक साधना है जो मुझे प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझन को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन का हल जल्द ही तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे चिंता ना करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वप्न में तुम जो छोटी सी शुरुआत को देखते हो, वह वास्तविकता में इतना विशाल रूप धारण कर सकता है कि तुम्हारा मन उसे अभी स्वीकारने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस स्वप्न को गहराई से महसूस करोगे, तुम्हारा अंतर्मन उसे स्वीकार करेगा और तुम्हारे भीतर के सभी चक्र इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे भीतर एक नीला चक्र जागृत होगा जो तुम्हारे मूल आधार से जुड़ा होगा और तुम्हारे ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करेगा। यह चक्र तुम्हारी चेतना को खोलने में मदद करेगा, तुम्हारे भीतर का विस्तार करेगा और तुम्हें दिव्य द्वार की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस प्रक्रिया में तुम्हारे मन में कुछ परिवर्तन आएंगे। तुम एक धीमे जीवन को जीने की इच्छा करने लगोगे। तुम्हारा मन खालीपन महसूस करेगा और तुम धीरे धीरे उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालने लगोगे जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में रुकावट डालती है। जब तुम इस प्रक्रिया से गुजरो, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है, जैसे नीला आकाश साफ और स्पष्ट रहता है। पहले यह आकाश बादलों से घिरा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने मन के सत्य को समझते हो, यह आकाश निर्मल और प्रकाश हो जाता है। तुम्हारे लिए यह समय समझने का है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। यह सोचने का समय है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वह सही है या नहीं, और यह तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को कैसे प्रभावित करता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें बस इसे सही दृष्टिकोण से देखना है। तुम जितना अधिक अपने मन की शांति और सही मार्ग पर चलने की दिशा में ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सहज होगा। अगर तुम किसी से प्रभावित होकर अपनी दिशा बदलते हो तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे भीतर जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगी। तुम जिसे अपने परम साथी के रूप में देख रहे हो उसे ध्यान से समझो और उसके साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रस्ताव रखो। इस प्रस्ताव को अगर तुम सच्चाई से पेश करोगे तो वह अवश्य स्वीकार होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत समय बिताया है और वह तुम्हारी अहमियत को समझता है। मेरे बच्चे, जीवन के इस मार्ग पर हमेशा सत्य को अपनाओ और मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है उसे कभी ना भूलो। जो तुम कर रहे हो वह हमेशा तुम्हारे आत्मा के भले के लिए ही होता है। मेरे प्यारे
बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्ज्वल भविष्य को निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम डर जाओ उन लोगों से जो खुद अपने जीवन में डरते हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे, किसी की बातों से खुद को परेशान करोगे, तो तुम खुद को एक कमजोर इंसान बना लोगे। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे महादेव हूँ और हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा। तुमसे कोई बुराई नहीं कर सकेगा, कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छाव में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। बस अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। यह समझो कि जब तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे वह कोई भी हो, देवता, नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतान। कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी वह केवल एक परीक्षण है। तुमसे जो लड़ने का साहस करेगा मैं उसे हर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह सोच कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे सपने सच होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस प्रकार से अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है वह सच में प्रशंसा के योग्य है। तुम्हारे भीतर जो मेहनत, लगन और संघर्ष की भावना है वह हर किसी के लिए एक उदाहरण है। तुमने जब भी समस्याओं का सामना किया बिना किसी की मदद लिए अपनी मेहनत से उन्हें पार किया, यह तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम और न्यायपूर्ण समय आ चुका है और यह समय तुम्हारे पास इतनी निकटता से आ चुका है कि अब तुम इसे महसूस कर पाओगे। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी विजय एक ऐसी लहर बनेगी कि लोग तुम्हें देखेंगे और सराहेगा। तुम्हारा शत्रु डरने लगेगा और वह यह सोचने पर मजबूर होगा कि तुमने इतनी शक्ति कहां से पा। अब वह समय आ गया है जब उसके पाप का घड़ा फूटे और वह अपने कर्मों के परिणाम भुगतेगा। उसने जो बुरे कार्य किए हैं उनका उसे एहसास होगा। वह पछताएगा, लेकिन उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता। अब उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचोगे। जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ ठहरा सा लगता है, जब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया चल रही है और हम कहीं रुक गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय होता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो और यही वह पल होता है जब तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इस समय को डोट स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी प्रगति की ओर एक और कदम है। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान और शक्ति है वही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा शांत और दृढ़ मन ही तुम्हें इस संसार सिखाने में सक्षम बनाएगा। तुम्हारी सफलता अब नजदीक है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बचपन से ही यह सीखा है कि जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर यह भावना पहले से ही रही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना होगा। तुम हमेशा चुप रहने और अपने मन की बातें खुद तक सीमित रखने वाले बच्चे रहे हो। जब भी तुम उदास होते, परेशान होते, तो तुम हमेशा अपने महादेव से बात करते, अपने दिल की बातों को उन्हीं से साझा करते। यह तुम्हारे भीतर से निकलने वाली एक विशेष भावना है कि तुम अपनी पर्सनल बातें
किसी से नहीं कह पाते और किसी को अपनी असल भावनाओं से अवगत नहीं कराना चाहते। मुझे यह समझ में आता है मेरे बच्चे कि तुम बहुत संवेदनशील हो और अपनी भावनाओं को छुपाना तुम्हारी आदत बन चुकी है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कभी कभी कुछ बातें और समस्याएं जो तुम्हारे दिल में है उन्हें साझा करना जरूरी होता है। तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हें दूसरों से बहुत कुछ सहन करने की स्थिति में डाल देती है। यही कारण है कि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें हमेशा यह सलाह देता हूं कि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए समझदारी से निर्णय लो। इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी सरलता और अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें धोखा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को तेज करो ताकि तुम्हें कोई भी व्यक्ति अपने जाल में फंसा ना सके। तुम्हारी अच्छाई और सरलता किसी के छला का शिकार ना हो, इसलिए तुम्हें अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए अपने आत्म संरक्षण पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी निस्वार्थ मेहनत और ईमानदारी से कोई भी तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकता, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग और तेज करना होगा ताकि जीवन के संघर्षों में तुम हमेशा आगे बढ़ो। याद रखना तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हर समय मौजूद है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुमने जितनी मेहनत नत की है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जीवन में तुम्हारा समय आएगा और तुम्हारी कड़ी मेहनत के फल तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम्हारी सफलता की राह अब और भी स्पष्ट हो गई है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा छोटी छोटी खुशियों के लिए संघर्ष किया है। तुमने जो भी पाया उसे उसी रूप में स्वीकार किया, परंतु तुम्हारे अंतर मन में हमेशा कुछ बेहतर पाने की चाह बनी रही। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास था वही तुम्हारा भाग्य था, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कभी ना कभी दुखी करता रहा। तुम्हारा विश्वास डगमगा गया, तुम्हारे मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन तुम्हारे भीतर की हिम्मत और संघर्ष की भावना कभी कमजोर नहीं पड़ी। इसी कारण तुम्हारा समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। यह सवेरा वह अवसर लेकर आएगा जिसे तुम वर्षों से चाह रहे थे। यह बदलाव तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी की बनाई हुई प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना होगा। कभी भी अपनी उम्मीद को खो मत देना। जीवन में जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुश्मन हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए यंत्र करते रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के ये तुम्हें बुरा साबित करते हैं। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला चाहते रहे हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता से इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हर बार नए तरीके से आकर तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चाले चले, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुमसे कोई भी बुरा नहीं कर सकता जब तक तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं मौजूद हूं। तुम्हें किसी भी झगड़े या रोप से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है। तुम हर परिस्थिति से उभरकर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे और एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। जितनी बार तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान करें, उतनी बार याद रखना कि तुम महादेव जी के साथ हो और
तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम हर मुसीबत से बाहर आओगे और तुम्हारी सच्चाई को दुनिया सच्चे रूप में पहचानेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी कमजोरी और नासमझी की वजह से तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और जलन रखते हैं और वे तुम्हारे जीवन में अपने स्वार्थ के लिए प्रवेश करते हैं। इस समय तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अहम फैसले दूसरों के हाथों में दे रखे हैं। वे अपने मित्रों की बातों में आकर अपनी खुशियों और रिश्तों को खतरे में डाल रहे हैं। उनके दोस्त जो दिखावा करते हैं कि वे उनकी भलाई चाहते हैं, दरअसल उनकी प्रगति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि वह व्यक्ति सफल हो, खुश रहे या उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल अलग है मेरे प्यारे बच्चे। तुम पर विशेष कृपा हो रही है और यह कृपा के उन्हीं को मिलती है जिनका भाग्य उज्जवल होता है। तुम पर महादेव जी की कृपा एक निरंतर बहने वाली धारा की तरह है जो तुम्हारे जीवन को संजीवनी दे रही है। यह कृपा कभी बंद नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे साथ सदा रहेगी। तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो जो केवल भाग्यशाली लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। तुम में एक दिव्य शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें किसी भी समस्या से उबारने में सक्षम है। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक अद्भुत सुरक्षा कवच है और वह कवच है महादेव जी की कृपा। तुम्हारे हर कदम पर वह तुम्हारे साथ है। तुम जितना विश्वास और समर्पण करेंगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारी राह में कोई विघ्न नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना, तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे अंदर से बाहर तक फैला हुआ है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें आत्मविश्वास देती है और तुम्हें उन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करती है जो तुम्हारे मार्ग में आना चाहती है। अब जब तुम्हें यह संदेश मिल चुका है तो इसे स्वीकार करो और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। कोई भी डर या भय तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम महादेव जी के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन आ चुका है और अब तुम उस दिव्य शक्ति के साथ चल रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा अब पूरी तरह से संतुलित हो गई है और तुम अब केवल स्वयं नहीं हो, तुम्हारे साथ साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन है। यह दिव्य आभा और तेज अब तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे तुम हर कदम पर ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब न केवल तुम्हारी खुद की है, बल्कि ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार तुम्हारी जीवन की दिशा निर्धारित हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए, जो भी चुनौतियां आई, वे सब तुम्हारे भीतर के दिव्य उत्साह और धैर्य को बढ़ाने के लिए थी। लोग तुम्हारे आसपास होते हुए भी तुमसे इमोशनल खेल खेलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी शक्ति ने उन्हें निराश किया है। वे अब महसूस करेंगे कि उनकी योजनाएं और दुष्ट मानसिकता तुम्हारे खिलाफ काम नहीं आई, क्योंकि तुम अब अपनी शक्ति को जान चुके हो। उनकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से विकृत हो जाएगी, क्योंकि जब तुमने अपने भीतर के सभी मोह और बंधनों को छोड़ दिया, तब तुमने अपनी आत्मा को पूरी तरह से स्वतंत्र किया। अब उन लोगों के लिए जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में उलझन और परेशानी लाना था, उनका मनोबल टूट चुका है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने उनके कर्मों का हिसाब लेने का समय तय कर दिया है। तुम अब एक अद्वितीय स्थिति में हो जिसमें तुम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो चुके हो। तुम्हारी जो भी इच्छाएं और कर्म है, वे अब ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही है। तुमने अपने जीवन की सभी घटनाओं को ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकार कर लिया है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब अपनी आत्मा के प्रेम में खो गए हो और अब केवल अपने आप से प्रेम करना, खुद का ख्याल रखना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। यह अवस्था तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाती है
और तुम अब किसी भी बाहरी प्रभाव से अप्रभावित हो, क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ चलते हो। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा और शरीर की देखभाल करनी है और ईश्वर की मार्गदर्शन में चलकर अपने जीवन को और भी उच्चतम स्तर पर ले जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सच्चे न्याय और इंसाफ की शक्ति प्रकट होने वाली है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे हैं, उनके काले कर्मों का नाश अब निश्चित है। का मन अब टूटने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित कर दिया है। वह लोग जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते थे, अब खुद उस नकारात्मकता के घेरे में फंस चुके हैं। अब उनका पापी मन अवश्य ही उनका कर्मों के परिणामों का सामना करेगा, और यह सुनिश्चित है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी तंग करने की कोशिश की थी, आज उनके पास तुमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तुम्हारी नैतिकता और आदर्शों की शक्ति इतनी महान है कि अब कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और आत्मविश्वास है, वही तुम्हारी सुरक्षा है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो, और इसी कारण तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखते हो उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। तुम्हारा व्यवहार और आचरण अब पूरी तरह से स्पष्ट और सशक्त हो गया है। तुम्हारी उपस्थिति में अब कोई भी व्यक्ति बुरी नियत से नहीं आ सकता। तुम नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलते हो, और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई अब हर किसी को स्पष्ट दिख रही है, और यही कारण है कि लोग अब डरने लगे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनके छल को समझ सकते हो, और अब कोई भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। तुम अब एक पूर्ण और मजबूत व्यक्तित्व बन चुके हो, जिसके सामने किसी भी नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति विश्वास तुम्हारी शक्ति को और भी प्रबल बना देता है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ईश्वर की कृपा है, और उनके आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हारे आंतरिक संघर्षों और प्रयासों का फल सामने आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख की गहरी लकीरें छोड़ी हैं। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति और आत्मविश्वास है जिससे तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब जब कोई तुम्हारी सफलता से जलता है, तो वह स्वयं अपने ही अहंकार और नकारात्मकता में उलझा रहता है। जो लोग तुम्हारे अच्छे परिणामों से जलते हैं, वे तुम्हें सिर्फ इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे स्वयं को तुम्हारे समान स्थिति में नहीं देख पाते। तुम जैसे जियो अपनी उच्चता, अपनी नैतिकता और अपनी अच्छाई से जियो, और देखो कि कैसे वे लोग जो तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे, अंततः खुद ही तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। परंतु तुम्हें समझ होगा कि तुम जिनके साथ रहते हो वे तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। तुम्हारी अच्छाई का ना तो कोई मूल्य है, ना उसका कोई प्रतिस्थापन। तुमने जो प्यार और सहयोग दिखाया है, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारा प्रेमी जो पहले अपनी गलती पर विचार नहीं करता था, अब एहसास कर चुका है कि उसके अहंकार ने उसे तुम्हारी सच्चाई से दूर किया। वह अब जानता है कि तुम्हारी भावना और आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं है, और अब वह माफी की तलाश में है। लेकिन तुम मेरी प्यारी संतान, जीवन में उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और तुम्हारी कदर करते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, उन पर कभी भी भरोसा मत करना। तुम्हारी दिव्यता और प्रेम ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा क्यों कब तुम वह आत्मा हो जो न केवल अपने लिए बल्कि सबके भले के लिए कार्य करती हो। इस समय में तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा को जन्म देगा। हमेशा याद रखना, सत्य और प्रेम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे
जीवन में घटित हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा और योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारे मन में जो वही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। यही समय है जब तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी चीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यह संतुलन तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत करेगा। यदि तुम्हारे अंदर नकारात्मक वाइब्रेशन आ रही है तो तुम्हें प्राणायाम की तकनीक अपनानी चाहिए। गहरी सांसें लेना और सही तरीके से श्वास को नियंत्रित करना तुम्हारे अंदर की हर नकारात्मकता को बाहर निकालने में मदद करेगा। एक्सेल और सॉरी दोनों के अभ्यास से तुम्हारी मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी और तुम्हारी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी। यह तुम्हें एक मजबूत और केंद्रित व्यक्तित्व प्रदान करेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार होगा और तुम आंतरिक रूप से बहुत स्थिर महसूस करोगे। यह गहराई की अवस्था है जहां तुम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा की पवित्र ऊर्जा प्रवेश करेगी जिससे तुम एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे जिसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं तो हम जीवन में आने वाली विषैली और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं जो लोग तुम्हारे पास होते हैं और जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 66 टाइप करें।